वेलकम टू लाइव शिल्प एकेडमी। दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है सितंबर मंथ के फर्स्ट वीक की, जहां पर मैं 1 से 8 के इंपॉर्टेंट करंट बहुत अच्छे से कवर करूंगा। एंड ये दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CUET क्लैट 2025। अगर आप अभी भी स्कूल्स में हैं या आपने ड्रॉप ईयर ले रखा है एंड यू हैव नॉट डिसाइडेड कि कौन से कोचिंग में जाइएगा, CUET क्लैट की तैयारी करनी है, देन बेटा बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लाइव शिल्प एकेडमी। वी आर नॉट सेइंग आर रिजल्ट जो है, हमारे जो रिजल्ट है वो हमारे लिए एक जनरली पब्लिसिटी करते हैं। मैं यहाँ पर पब्लिसाइज करने नहीं आया हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू द राइट पाथ जिसके साथ चलकर यू कैन अचीव योर ड्रीम ऑफ क्लियरिंग CUET क्लैट। एंड फ्रेंड्स, ये वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। आपको बिल्कुल यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर किस तरीके से करंट को याद करना है, क्या करें। बेटा स्टार्ट इंजॉइंग करंट। करंट को आप इंजॉय करना शुरू करें। आपको टेंशन नहीं लेनी है कि आपको कैसे पढ़ना है, याद करना है। आपको याद करना ही नहीं है, आपको बस सुनना है, जैसे हम न्यूज सुनते हैं। अगर आप 3 से 4 बार भी मेरी वीडियो को सुन लेते हैं तो थिंग्स विल गेट रजिस्टर्ड इन योर माइंड। और इतना मुश्किल पेपर नहीं होता है कि एक अवेयर्ड सिटीजन, एक अवेयर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत ही मुश्किल हो। अगर आप करंट इवेंट के साथ काफी ज्यादा अवेयर है, अपने आप को उसके साथ अलाइन करके चलते हैं, तो दिस पेपर इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट फॉर यू। ये उनके लिए डिफिकल्ट होता है जो बिल्कुल लास्ट टाइम पर इनके हाथ फूलते हैं ना, कि अब क्या करें सर, अब क्या करें। भाई कुछ मत करो, आराम से घर पे बैठो। अभी तक मजे लिए हैं, मजे लो। ये उनके लिए है जो सीरियसली अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ यार, करना है प्रिपरेशन। तो अगर सही में करना चाहते हैं तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। वीडियो को अब बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। टाइम आपका ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहला है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे नोटिफाई किया है कि इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो पहले हम लोगों ने 74% की रखी थी, अब वो 100% तक अलाउ कर दी है। तो कोई भी फॉरेन कंपनी अगर इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर में 100% इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो यू कैन गो अहेड। इसके लिए इन्होंने इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2025 नोटिफाई करे हैं। इसके बाद उड़ीसा जो है वो इंडिया का ग्रीन मोबिलिटी लीडर जो है वो बन के यहाँ पर निकला बेटा। उड़ीसा ने अभी हाल फिलहाल में 450 ई बसेस जो हैं उड़ीसा में अभी ऑपरेशनल हुई हैं, इलेक्ट्रिक बसेस। और इनका मानना है कि आने वाले कुछ सालों में हमें ये फ्लीट जो है वो डबल कर देंगे। जबकि इंडिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस इस समय दिल्ली में ही चल रही है, 3564। सेकेंड हाईएस्ट इज इन महाराष्ट्र, थर्ड हाईएस्ट इज इन कर्नाटका। उसके बाद फोर्थ नंबर पर उड़ीसा एंड फिफ्थ नंबर पर आता है, सॉरी, फोर्थ नंबर पर उत्तर प्रदेश एंड फिफ्थ नंबर पर आता है उड़ीसा। इसके बाद फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी तियानजिन गए, तियानजिन चाइना फॉर 25th SCO समिट। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट थी और ये 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चली। SCO समिट की थीम क्या थी इस बार की? अप होल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, SCO ऑन द मूव। तो एक तो वो आप लोगों से यहाँ पर जो थीम है वो पूछ सकता है, और दूसरा जो मुझे लगता है वो ये पूछ सकता है कि हु आर द मेंबर्स ऑफ SCO। भाई अगर मैं मेंबर्स ऑफ SCO की बात करूं तो ये भी एक क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। बेटा मेंबर्स ऑफ SCO में 10 मेंबर्स आते हैं, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस। तो मैं दोबारा आपको बता देता हूं। चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, बेलारूस। तो ये 10 कंट्रीज के साथ बना SCO। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो है इसने अनेबल कर दिया है कि आप पूरे इंडिया में जो ई गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो अब डिजी लॉकर और ई डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म्स पर आप लोगों को मिलेगी। मतलब डिजी लॉकर और ई डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म्स पर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी सर्विसेज जो है वो आप लोगों को मिलेगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है मोबाइल गवर्नेंस के लिए, पेपरलेस सिस्टम को प्रमोट करता है। इसके बाद फ्रेंड्स महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र के पास इस समय हाईएस्ट नंबर ऑफ सर्विसेज महाराष्ट्र ऑफर करता है ऑन डिजी लॉकर, 254। दिल्ली में 123 सर्विसेज ही इस समय ऑनलाइन या पेपरलेस तरीके से अवेलेबल है। कर्नाटका नंबर थर्ड पर आता है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च कर दिया है आदिवानी। आदिवानी क्या है? एक AI पावर ट्रांसलेटर टूल है जहां पर ट्राइबल लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करके आपकी खुद की कॉमन लैंग्वेजेस में आपको बताया जाएगा, तो ताकि आप लोग ट्राइबल लैंग्वेजेस को समझ सके। इससे होगा क्या? ट्राइबल लैंग्वेजेस काफी ज्यादा सशक्त होंगी, आप उनको समझ पाएंगे, है ना। और ये सारा जो AI टूल है ये डिवेलप किया गया है जनजातीय गौरव वर्ष के अंडर। और कौन कौन सी यहाँ पर जो कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस लगी हुई हैं, तो IIT दिल्ली विद बिट्स पिलानी, IIT हैदराबाद, IIT नावा रायपुर,
विद एंड ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन झारखंड, उड़ीसा, एमपी, छत्तीसगढ़, मेघालय। तो इनके साथ मिलकर इस पूरे आदिवानी टूल को एक तरीके से आप लोगों ने डेवलप किया। इसके बाद बेटा इंडिया के असिस्टेंट हाई कमिश्नर और यूनिवर्सिटी ऑफ पैरादिनिया, तो पैरादिनिया यूनिवर्सिटी और इंडिया के असिस्टेंट हाई कमिश्नर ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है इंटरनेशनल पाली कॉन्फ्रेंस। और ये इंटरनेशनल पाली कॉन्फ्रेंस कहां पर ऑर्गेनाइज हो रहा है? कैंडी में। किस यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर? यूनिवर्सिटी ऑफ पेरादीनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरादीनिया। और ये पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन फ्यूचर ऑफ पाली स्टडीज। तो श्रीलंका, इंडिया और कुछ अदर कंट्रीज के स्कॉलर जो है वो आपको कैंडी में यहां पर मिलते हुए दिखे। इसके बाद फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी शंघाई जाने से पहले, मतलब सॉरी, तियानजिन जाने से पहले एससीओ समिट के लिए ये गए थे जापान। और जापान में जापान के प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा से भी मिले, उनकी वाइफ से भी मिले। तो शिगेरू इशिबा के लिए ये गिफ्ट लेकर गए थे। गिफ्ट क्या है? ये है मून स्टोन रेमन बाउल्स विद सिल्वर चॉपस्टिक्स। तो सिल्वर चॉपस्टिक्स के साथ एक मून स्टोन रेमन बाउल्स है। और ये इशिबा, मतलब प्राइम मिनिस्टर इशिबा की वाइफ के लिए पश्मीना शॉल लेकर गए। तो हैंड वुवन कश्मीरी पश्मीना शॉल, और जिसको बहुत ही एक इंट्रिकेटली हैंड प्रिंटेड पेपियर मैश बॉक्स में रखकर दिया गया। इसके बाद फ्रेंड्स, एजुकेट गर्ल्स। एजुकेट गर्ल्स इंडिया की पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसको रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड मिला। रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड 1957 में स्टैब्लिश किया गया था, पहली बार। दूसरा, फिलीपींस के प्रेसिडेंट के नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है। तीसरा, ये प्राइज जो है ये नोबेल प्राइज ऑफ एशिया के नाम से फेमस है। अब हम आते हैं एजुकेट गर्ल्स को क्यों मिला। एजुकेट गर्ल्स ने, ऑफ कोर्स जैसे कि नाम से पता लग रहा है, तो रिमोटेस्ट ऑफ द रिमोट पार्ट ऑफ इंडिया में आउट ऑफ गर्ल्स स्कूल्स को किस तरीके से इन्होंने एजुकेट किया, एजुकेशन के पूरे की पूरे जो रीजन है उसको ट्रांसफॉर्म किया, उसके लिए इनको जो है रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड मिला। इसके बाद बेटा टीसीए कल्याणी, जो 1991 बैच की आईसीएएस ऑफिसर है, ये बनी इंडिया की 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। सीजीए आप इसको बोलते हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंडर काम करता है, और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिया के आरबीआई आरबीआई एक्स गवर्नर उर्जित पटेल, जो आप देख रहे हैं, ये आरबीआई के एक्स गवर्नर रह चुके हैं, उर्जित पटेल को भेज दिया है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में। सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह काम करेंगे। और उर्जित पटेल से पहले इस पोस्ट पर केवी सुब्रमण्यम थे। फिर बेटा हम आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवी का एक आपको यहाँ पर जो जंगी जहाज वॉरशिप आपको देखने को मिलेगा, आईएनएस कदमत। तो आईएनएस कदमत जो है इंडियन नेवी का, वो यहाँ पर पोर्ट मॉरिसबाई पहुंच गया है। पोर्ट मॉरिसबाई, और पोर्ट मॉरिसबाई पपुआ न्यू गिनी की कैपिटल है। और इसको हमने क्यों भेजा है पपुआ न्यू गिनी? क्योंकि ये पपुआ न्यू गिनी के 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि जो डेट है, पपुआ जो न्यू गिनी है उनकी इंडिपेंडेंस जो डेट है वो कब आती है? तो इंडिपेंडेंस डेट अगर हम बात करते हैं तो उनकी 16th ऑफ सितंबर को आती है। तो 16th ऑफ सितंबर को पपुआ न्यू गिनी का इंडिपेंडेंस डे आप लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो 16th ऑफ सितंबर में इंडिया की तरफ से ये शिप भी जो है इनके इंडिपेंडेंस डे परेड में पार्ट जो है वो लेगा। तो शिप का नाम आईएनएस कदमत। इसके बाद बेटा ग्लोबल पीस इंडेक्स रिलीज हो गया है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स को रिलीज किसने किया है? तो इसको रिलीज किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। और ये इंडेक्स 163 कंट्रीज को इन टोटल स्टडी करता है और बताता है किस कंट्री में ज्यादा पीस है, कौन सी कंट्री ज्यादा सेफ है। और अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स सबसे सेफेस्ट कंट्री जो है वो तो आइसलैंड है। चलो ठीक है यार, लोग होने भी चाहिए, बहुत पॉपुलेशन ही नहीं है तो सेफ ही होगा ऑलमोस्ट। सेकेंड नंबर पर आयरलैंड, थर्ड नंबर पर न्यूजीलैंड। और पूरे एशिया की अगर मैं बात करता हूं तो एशिया में सेफेस्ट कंट्री जो है वो सिंगापुर है, जो वैसे इस इंडेक्स में आती है 6 नंबर पर। अब आपको इंडिया की पोजीशन भी देखनी होगी। इंडिया की पोजीशन तो थोड़ी बुरी है, 115 नंबर पर आता है हम लोग आउट ऑफ 163 कंट्रीज। 2024 में भी हम इसी नंबर पर थे, तो कोई चेंज नहीं आया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सात्विक साईराज रनकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी दोनों ने जीत लिया है यहाँ पर BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। और ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप पेरिस में चल रहा था। आपको बता दूं नेक्स्ट बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडिया में होगा 2026 में। ये वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है ये इंडिया होस्ट करेगा न्यू दिल्ली में।
इसके बाद 2 सितंबर को कोकोनट डे सेलिब्रेट होता है, और इस बार के कोकोनट डे का थीम क्या रहा? अनकवरिंग द कोकोनट्स पावर, इंस्पायरिंग द ग्लोबल एक्शन। पता ही आपको, कोकोनट एक अपने आप में मील है, तो कोकोनट की पावर को अनकवर करना और ग्लोबली इसको प्रमोट करना एक तरीके से। इसके बाद बेटा इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक, IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का 8th फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया। आपको बता दूं, इंडियन पोस्ट पहले चिट्ठी भेजने के लिए, स्पीड पोस्ट भेजने के लिए यूज किया जाता था। उसके बाद 2018 में मोदी गवर्नमेंट जो है, इन्होंने ही इंडिया पोस्ट को इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक में कन्वर्ट करा। क्योंकि आपको पता ही है कि इंडिया जहां पर कोई नहीं है वहां पर एक डाकघर तो जरूर मिलेगा आपको, डाकघर तो कोने कोने में मिलेगा आपको। तो अगर ये डाकघर को मैं बैंक में कन्वर्ट कर दूं, तो सोचिए जिन एरियाज में बैंक नहीं है, वहां पर अगर ये बैंक में या बैंक के रूप में काम करेगा, तो वहां के लोग फिनेंशियली इंक्लूडेड समझेंगे अपने आप को। अभी मैं हाल फिलहाल में 2-4 दिन पहले किसी गांव गया कुछ काम से, और वहां पर हालांकि मेरे घर से वो 3 से 4 घंटे दूर था, बट आप यकीन मानेंगे, रिमोटेस्ट, वैसे तो हाईवे पर आता है वो जो विलेज है, बट रिमोटेस्ट पार्ट पर थी वो विलेज, और एक भी मुझे बैंक की ब्रांच वहां पर नहीं दिखी। बड़ा खुशी हुई मुझे अंदर जाकर कि मुझे इंडियन पोस्ट का ऑफिस दिखा वहां, इंडियन पोस्ट की दुकान दिखी वहां पर खुली हुई मुझे, और बाहर बाहर अच्छे से लिखा हुआ था इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। तो सही में देखकर लगता है कि जहां पर कोई बैंक जाना नहीं चाहता क्योंकि वहां पे कस्टमर बेस नहीं है, वहां पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऑपरेट कर रहा है। तो हमारी कंट्री को फिनेंशियली, जो फिनेंशियल इंक्लूजन हमारी कंट्री का प्रमोट हो रहा है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज इनिशिएटिव्स। इसके बाद इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट 0.2% कम हुआ इन Q1 ऑफ जीडीपी। तो फाइनेंशियल ईयर 2026 के जीडीपी के Q1 में इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट 0.2% कम हुआ। हाँ, 0.2%। और ये भी आपको बता दूं, ये डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट बेटा, एक कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों काम करती है ना, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम दो तरह की चीजों का करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब आप गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट और इसका एक्सपोर्ट कैलकुलेट करें, और अगर गुड्स एंड सर्विसेज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कैलकुलेट कर कर जो भी फिगर निकली, टोटल फिगर, एक्सपोर्ट करोगे तो पैसा कमाओगे, इंपोर्ट करोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो अगर इन दोनों की टोटल फिगर का डिफरेंस, उसमें इंपोर्ट ज्यादा आ रहा है, एक्सपोर्ट कम आ रहा है, तो इसको आप करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। तो ऑफ कोर्स इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट में चलता है, और करंट अकाउंट डेफिसिट में हम लोग हमारे गुड सेक्टर की वजह से चलते हैं। इंडिया का सर्विस सेक्टर बड़ा स्ट्रांग है। भाई मान के चलो कि मैं सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट करता हूं, 20 रुपीज कमाता हूं, 20 रुपीज कमाता हूं, बट मैं गुड सेक्टर में ना 25 रुपीज मैं देना, मुझे 25 रुपीज गुड सेक्टर में देने पड़ते हैं, क्योंकि 25 रुपीज का गुड्स मैं इंपोर्ट कर ले रहा हूं। तो मुझे नेट में कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? तो नेट में मुझे 25 - 20, 5 रुपए मेरी जेब से लग रहे हैं। तो ये 5 रुपए करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। ठीक है जी। तो और इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है, मैंने बोला ना सर्विसेज में हम हमेशा सरप्लस में आते हैं, तो हमारा सर्विस सेक्टर जो है वो Q1 में इंक्रीज होता है। सरप्लस का जो मतलब सर्विस सेक्टर का सरप्लस है वो बड़ा, मतलब Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये $39.7 बिलियन था, जो इस साल के Q1 में $47.9 बिलियन के आसपास आया। इसके बाद आपको बताइए कि इंडिया के Q1 का जीडीपी 7.8% आया। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को मैं क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि इन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोला था। तो इंडिया के Q1 का जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले 5 क्वार्टर के पीक पर है 7.8%, विच इज वेरी वेरी गुड एंड फिनोमिनल। इंडिया का नॉमिनल जीडीपी जो है वो भी 8.8% से बढ़ा, और इंडिया अभी करंटली फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, एंड वी आर प्रोजेक्टेड टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। इसके बाद हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, अगर आप कोई भी पोस्ट या कोई भी पार्सल अगर आप यूएस भेजना चाह रहे हैं यूजिंग इंडिया पोस्ट, तो सरकारी पोस्ट से अगर आप कोई पार्सल या कोई भी आपका जो मेल है अगर आप वो भेजना चाह रहे हैं यूएस, तो आपको बता दूं इंडिया पोस्ट ने फिलहाल अपने सारे जो सर्विसेज हैं वो यूएस में सस्पेंड कर दी है। एंड इट इज बिकॉज ऑफ एम्बिग्यूटी क्रिएटेड बाय डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि ये ट्रंप क्या बोल रहे हैं कि बाहर के देशों से आने वाले हम लोग पार्सल्स पर भी टैरिफ लगाएंगे। ये तो पता नहीं कहाँ जाके रुकेंगे अब ये, बट जो भी है इस वजह से फिलहाल, और इंडिया नहीं, यूरोप के भी बहुत सी कंट्रीज ने पार्सल सर्विसेज को सस्पेंड किया है। इसके बाद फ्रेंड्स, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रिपोर्ट 2023-24 आ गई है। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का मतलब यहाँ पर आपने क्या शो किया? मैं इंश्योरेंस पॉलिसीज तो खरीद लेता हूँ, खरीदना तो बड़ा आसान है,
प्रॉब्लम ये होती है जब मैं इंश्योरेंस कंपनीज के पास जाता हूँ मांगने के लिए क्लेम, कि भाई मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, अब मुझे क्लेम दे दो उसका, मुझे जरूरत है। तो ये क्या बोलते हैं कि सॉरी सर, हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस में आपका ये वाला पॉइंट नहीं आता, हम आपको क्लेम नहीं दे सकते। तो बड़ा बुरा लगता है कि यार फिर इतने साल का प्रीमियम मैंने पे ही क्यों किया, जब लास्ट टाइम पर इन्होंने हमारी हेल्प ही नहीं करनी थी। तो आपके पास ओम्बड्समैन पोर्टल है, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन पोर्टल, जहां पर आप अपने इंश्योरेंस कंपनी की कंप्लेंट कर सकते हैं। तो यहां पर ये रिपोर्ट समझ में आ जाएगी तुम लोगों को, खास करके एक पर्सपेक्टिव से, कि कौन सी कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदनी है। तो यार स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ये टॉप नंबर पर आई है इन टर्म्स ऑफ कंप्लेंट्स। 13,308 कंप्लेंट्स फाइल करी गई हैं इस कंपनी के खिलाफ। सेकंड नंबर पर आपको दिखेगी केयर हेल्थ, और थर्ड नंबर पर है बीपा, नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस, नीवा बूपा। और इन टॉप 5 कंपनीज में बस एक ही गवर्नमेंट कंपनी मुझे यहां पर देखने को मिली, सॉरी दो मिली। एक है नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो जो कि नंबर 4 पर है, और फिर है न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो नंबर 5 पर है। और नंबर ऑफ कंप्लेंट्स भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो गवर्नमेंट कंपनीज भाई इंश्योरेंस में अच्छा काम करती है, नो डाउट। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी कवर किया था, जब मैंने आपको बताया कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जब जापान गए तो मून स्टोन बाउल्स लेकर गए थे प्राइम मिनिस्टर इशिबा के लिए, और पश्मीना शॉल लेकर गए थे उनकी वाइफ के लिए। तो वहां से भी इनको कुछ मिला है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जापानीज ने यहाँ पर दारूमा डॉल दी है, और दारूमा डॉल जापान के लिए लकी चार्म्स मानी जाती है। हाँ, साइज में थोड़ी छोटी बड़ी हो सकती है। अगर आप देखें तो इसकी दो आंखें हैं, है ना, और ये दोनों आंखें ब्लैंक है। तो दारूमा डोल में होता क्या है कि जनरली आपको ना कोई भी एक जो गोल है वो सेट करना होता है। जैसे मान के चलो कि मैं गोल सेट करता हूं कि इंडिया 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी होगा, तो मुझे एक आंख इसकी फिल कर देनी है, ठीक है, इस तरीके से। और जब गोल अचीव होगा तब मैं इसकी दूसरी आंख फिल करूंगा, इस तरीके से। तो दारूमा डॉल जो है वो हमें जापान से मिली, प्राइम मिनिस्टर मोदी को। इसके बाद यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने एनसीईआरटी के 65th फाउंडेशन डे के दिन दो काम करे। एक तो इन्होंने दीक्षा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया, जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। और दूसरा, इन्होंने एक बुक लॉन्च करी जिसका नाम था उत्कल जनानिकरा सुयोग्य संतना। उत्कल जनानिकरा सुयोग्य संतना, उत्कल का मतलब यहां पर उड़ीसा है। तो इस बुक में उड़ीसा के 100 ग्रेट पर्सनालिटीज और उनके कंट्रीब्यूशन का एक तरीके से मेंशन किया गया है। फिर बेटा इंडियन आर्मी फिलहाल यूएस के लिए रवाना हुई, और यूएस में होगा इस बार युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास क्या है? इंडिया और यूएस के बीच का मिलिट्री एक्सरसाइज। इस बार ये 21st एडिशन है, और ये स्टार्ट हुआ था 2016 में। तो अभी भी मतलब मुझे लग रहा है कि इंडिया यूएस रिलेशंस अभी उतने उस हद तक डैमेज नहीं हुए हैं। बट मैं बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक भी नहीं हूँ। जिस तरीके से ये आदमी बिहेव कर रहा है फिलहाल, अभी ये G7 कंट्रीज को बोल रहा है डोनाल्ड ट्रम्प की स्टार्ट प्लेसिंग सैंक्शंस एंड टैरिफ्स ओवर इंडिया, जैसे मैंने करे। मतलब मुझे दिख रहा है वही जो रशिया के साथ हुआ था, प्राइस कैप लगाना, एक कंट्री को बिल्कुल ही अलग थलग कर देना। बट देखने वाली बात है कि इंडिया के साथ ट्रम्प की ये पॉलिसीज काम करेंगी या नहीं। इसके बाद बेटा इंडियन आर्मी ने यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी, पूरी तरीके से डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। किसी भी फॉरेन कंट्री को यहाँ पर इनवाइट नहीं किया गया था। एक्सरसाइज का नाम है युद्ध कौशल। अरुणाचल प्रदेश के कामेंग रीजन में इसको होस्ट किया गया। इसके बाद एयर मार्शल संजीव घुतारिया, एयर मार्शल संजीव घुतारिया बने एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस। तो इंडियन फाइटर जेट से रिलेटेड जो भी मेंटेनेंस के इश्यूज हैं वो सब संजीव घुतारिया जी जो हैं ये यहां पर मैनेज करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स ऑस्कर पियास्त्री जो मैक्लेरन के लिए F1 कार चलाते हैं, इन्होंने डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीत लिया है। डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 वॉन बाय ऑस्कर पियास्त्री, नंबर 1 नंबर पर आपको यहां पर ये देखने को मिलेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है इन्होंने, और नाइट मेयर थे बहुत सारे लोगों के लिए, फास्ट बॉलर है। 35 की एज में इन्होंने रिटायरमेंट लिया, मिचेल स्टार्क। इसके बाद 3rd ऑफ सितंबर को स्काई स्क्रेपर डे सेलिब्रेट होता है बेटा। स्काई स्क्रेपर डे एक्चुअली में लुइस एच सुलिवान की बर्थ एनिवर्सरी है, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न स्काई स्क्रेपर्स कहा जाता है। स्काई स्क्रेपर का मतलब होता है वो बिल्कुल हाई राइज बिल्डिंग्स को बोलते हैं आप लोग। इसके बाद यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की ट्रांजेक्शन्स ने फिर रिकॉर्ड तोड़ा। और रिकॉर्ड क्या तोड़ा इन्होंने?
टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो जुलाई मंथ के कंपैरिजन में बढ़ी। कितनी बढ़ी? तो आप देखिए यहाँ पर 20 बिलियन ट्रांजेक्शन्स को हमने सरपास कर लिया अगस्त में। बट प्रॉब्लम क्या है कि ट्रांजेक्शन्स तो बढ़ रही है, बट ट्रांजेक्शन की वैल्यू पिछले महीने के हिसाब से कम हुई। मतलब मान के चलिए कि मैं 4 ट्रांजेक्शन्स मैंने करी थी जुलाई में, तो इस बार अगस्त में मैंने 6 ट्रांजेक्शन्स करी। बट जुलाई की 4 ट्रांजेक्शन जो थी वो मेरी मान के चलो 4 लाख की थी। तो इस बार जो अगस्त मंथ की मेरी 6 ट्रांजेक्शन्स हैं वो 3 लाख की है, मैं ये मान के चलता हूं। तो ट्रांजेक्शन्स तो बढ़ी, बट ट्रांजेक्शन की वैल्यू कम हो रही है। इसके बाद मॉर्गन स्टानले, भाई जब हमने अपना जीडीपी का रिकॉर्ड दिखाया 7.8% से इंडिया ग्रो कर रहा है, जिसको आपने डेड इकोनॉमी बोला, तो मॉर्गन स्टैनले एक यूएस बेस्ड कंपनी, इन्होंने भी इंडिया के जीडीपी प्रोजेक्शंस को बढ़ा दिया। पहले ये बोल रहे थे कि इंडिया का जीडीपी 6.2% से ऊपर नहीं जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर। अब इन्होंने इंडिया की जीडीपी प्रोजेक्शंस को रिवाइज किया और बोला कि नहीं नहीं यार, हमें लगता है 6.7% तक चला जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, इंडिया ने यहाँ पर 1000 ई स्कॉलरशिप्स अनाउंस करी है अफगानिस्तान के बच्चों के लिए, फॉर अफगानी नेशनल्स। और ये स्कॉलरशिप लेने के लिए आपकी उम्र 18 से 35 के बीच में होनी चाहिए। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के द्वारा जो है ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसके बाद साउथ कोरिया की पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया है और ये इंप्लीमेंट होगा मार्च 2026 से। स्कूल्स में किसी भी तरीके का फोन अलाउड नहीं होगा, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्टेप। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है स्मार्टफोन एडिक्शन को कम करने के लिए। और रिसर्च तो क्या आपको पता ही इंडिकेट करती है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस पर स्मार्टफोन्स का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो ये तो खैर आपके मम्मी पापा भी आपको बोलते ही होंगे, आई होप। इसके बाद बेटा, इंडिया थाईलैंड का वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो मैंने पिछले वाली वीडियो में भी कवर किया, मैत्री, अ, ये मेघालय के अमरोई में हुआ। इसके बाद रजीत रजित पुन्हानी रजीत पुन्हानी बने फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। फसाई आपको बताइए, ये इंडिया के फूड स्टैंडर्ड्स को चेक करती रहती है ये बॉडी। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए सीईओ कौन बने? रजित पुन्हानी, 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर। इसके बाद अजय सेठ, इंडिया के फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और ये बन गए हैं आईआरडीएआई के एक तरीके से चीफ चेयरमैन या कह लो सेक्रेटरी। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये नाम है, और आईआरडीएआई जो है वो इंडिया के सभी इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है। इंश्योरेंस कंपनीज तो आपको पता ही है, जो हमको पॉलिसीज वगैरह बेचती हैं। री इंश्योरेंस कंपनी किसको बोलते हैं? री इंश्योरेंस कंपनी होती है जो इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस देती है। अभी जैसे ये मुकेश अंबानी भैया री इंश्योरेंस बिजनेस में भी आ गए हैं, कुछ जियो एलायंस के नाम से इन्होंने कंपनी खोली है। तो मान के चलो कि मेरी कंपनी है बजाज एलियंस, ठीक है? तो बजाज एलियंस पॉलिसीज बेच रही है आगे कस्टमर्स को। तो कल को हो सकता है कि बजाज एलियंस का नुकसान हो जाए, तो बजाज एलियंस इस कंपनी को अगर मैं अपनी कंपनी बनाकर इंश्योरेंस बेचूं, एबीसी इंश्योरेंस कंपनी जो बजाज एलियंस को प्रोटेक्ट कर रही है, तो बजाज एलियंस यहां पर हो गया इंश्योरेंस कंपनी और एबीसी कंपनी हो गया री इंश्योरेंस कंपनी। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मैडम इंगा बनी है लिथुएनिया की नई प्राइम मिनिस्टर। ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी विल बी गोइंग टू मीट हर वेरी सून। स्मार्ट तो है मैम, फिलहाल इस समय मतलब ठीक है, स्मार्ट नहीं बोलते लड़कियों का, नो। मिनिस्टर ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर के रूप में काम कर रही हैं मैडम, इस समय एक सोशल डेमोक्रेट है। इसके बाद गैंगटॉक, गैंगटॉक उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये रिपोर्ट है नारी के नाम से, द रिपोर्ट इज नारी। और ये नारी रिपोर्ट जो है ये नीति आयोग लेकर आया, सॉरी एनसीडब्ल्यू लेकर आई, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। और ये रिपोर्ट बताती है कि इंडिया का कौन सा इलाका वर्किंग वुमेन्स के लिए सेफ है। तो ये टेबल अगर आप देख पा रहे हैं, सबसे सेफेस्ट सिटी आपको आपके नागालैंड की कैपिटल कोहिमा दिखी, सेकंड पर आंध्र प्रदेश की सिटी वाइजैक विशाखापट्टनम, थर्ड पर उड़ीसा का भुवनेश्वर, फोर्थ पर मिजोरम का आइजॉल, सिक्किम नंबर 5 पर है गैंगटॉक, और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर नंबर 6, महाराष्ट्र मुंबई इज नंबर 7। अच्छा है। दिल्ली तो खैर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ही नहीं। आई आई होप कि मेरे हिसाब से इतना सेफ भी नहीं लग रहा है मुझे, बट ठीक है, बहुत ज्यादा मैं यूट्यूब पे नहीं बोलूंगा, तो बैकलैश आए उसका फायदा नहीं है, बट ठीक है, यू बेटर नो देन मी कि क्या हालत है। इसके बाद न्यू दिल्ली, मैंने आपको पहले भी बोला था, BW सी चैंपियनशिप हम लोग होस्ट करेंगे, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026।
तो पेरिस में जब ये क्लोजिंग सेरेमनी हो रही थी तभी अनाउंस कर दिया गया था कि नेक्स्ट बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप इज गोना बी होस्टेड बाय इंडिया इन न्यू दिल्ली। इसके बाद महाराष्ट्र कैबिनेट ने कुछ रूल्स यहाँ पर जो है वो नोटिफाई करे हैं और अपने लेबर लॉज में चेंज किया है। देखो यार, पहले तो मैं फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 बता दूं। फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 ने डेली वर्किंग आवर्स को 9 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे किया था। एक तो काम आप ये समझिए। और रेस्ट ब्रेक्स अलाउड है आफ्टर 6 आवर्स। तो पहले रेस्ट ब्रेक्स 5 घंटे के बाद अलाउ होते थे, अब रेस्ट ब्रेक्स जो है वो 6 घंटे के बाद अलाउड है। ओवर टाइम कैप जो है वो भी बढ़ गया, 115 घंटे से 144 घंटे हो गया पर क्वार्टर, मगर ये मैंडेटरी है वो रिटर्न कंसेंट के साथ। और वीकली वर्क आवर्स जो है वो भी एक्सटेंड हुए फ्रॉम 10.5 आवर्स टू 12 आवर्स। तो ये फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 था। अब महाराष्ट्र ने क्या किया, महाराष्ट्र का जो रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 2017 है, इसमें चेंज किया। और इसमें महाराष्ट्र ने क्या किया, अपने स्टेट में डेली वर्किंग आवर्स को 9 आवर्स से बढ़ाकर 10 घंटे करा, ओवर टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया 125 आवर्स से 144 आवर्स पर क्वार्टर, और दैट टू विद अ मैंडेटरी रिटर्न कंसेंट। इसके बाद फ्रेंड्स, इंडिया के टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह चौहान ने एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है, नाम है इसका कपास किसान एप्लीकेशन। कपास किसान ऐप। आपको पता है कि जो कॉटन ग्रोवर्स हैं, कल को अगर उनका कॉटन नहीं बिकता है तो गवर्नमेंट कॉटन को प्रोक्योर करती है एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सभी कॉटन ग्रोवर्स का कॉटन बिक जाए, ये इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन लॉन्च करी के नाम से, कपास किसान एप्लीकेशन, सो दैट फार्मर्स को एक तरीके से ढांढस दिया, ढांढस भी मैं बहुत ज्यादा हिंदी में चला गया, फार्मर्स को एक एश्योरेंस दिया जा सके कि यार आपकी क्रॉप हम एमएसपी पर खरीदेंगे। क्योंकि अभी क्या होता है ना कि जब फार्मर एमएसपी पर बेचने के लिए जाता है ना, तो वहां पर जो प्रोक्योरमेंट करने वाले गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि नहीं, हम लोग खरीद नहीं सकते, हमारे पास जगह नहीं है, कहाँ रखेंगे आपसे जो क्रॉप है वो लेकर। और वो एक्चुअली में ना बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स मार्केट ऑपरेटर्स के साथ मिले होते हैं। तो वो क्या मतलब, मार्केट ऑपरेटर्स क्या बोलते हैं कि भैया फार्मर की क्रॉप मत खरीदना, अगर आप लोग खरीदोगे ना फिर ये हमें नहीं बेचेंगे। तो जनरली मार्केट ऑपरेटर्स फार्मर्स को एमएसपी से नीचे प्राइस कोट करते हैं। तो फार्मर्स को लगता है कि नीचे देने से अच्छा क्या है, मैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अपनी क्रॉप गवर्नमेंट को ही बेच दूं। अरे यार, वो गवर्नमेंट ऑफिसर भी नहीं खरीद रहा, तो फिर आपको मतलब एक तरीके से प्रेशराइज आपको किया जाता है कि आप सस्ते में अपनी क्रॉप बेचें। तो ये सब चीजें यहां पर ना हो, उसके लिए अच्छा है। इसके बाद फ्रेंड्स, एनआईआरएफ रैंकिंग्स आई हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रिलीज हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज किया। और इंडिया की बेस्ट इंस्टीट्यूट कॉलेज यहाँ पर आईआईटी मद्रास रहा। सेकंड नंबर पर अगर आप देखें तो आईआईएससी बेंगलुरु, एंड थर्ड नंबर पर आईआईटी मुंबई। देन वी हैव 5 सितंबर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बर्थ एनिवर्सरी है, जो इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रहे। इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन 5 सितंबर में इंडिया में टीचर्स डे सेलिब्रेट होता है। इसके बाद 5 सितंबर को ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी सेलिब्रेट होता है। बेटा, बिहार के राजगीर में रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल जो है वो खुला है। जब आप मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, राजगीर बहुत इंपॉर्टेंट जगह है फॉर गौतम बुद्ध। कहते हैं इसी राजगीर में गौतम बुद्ध ने एक तपस्या करी थी, तो ही डिड अ लाइक हार्ड पेनेंस ओवर देयर। सो राजगीर इज कंसिडर्ड अ लैंड ऑफ पेनेंस फॉर लॉर्ड बुद्धा। तो बुद्धिज्म का काफी अच्छा कनेक्शन है। इसके बाद फ्रेंड्स, आनंद वी पाटिल जो है, इनको मिलेगा प्रोफेसर वी के गोकक अवार्ड, मतलब मिल गया है। ये अवार्ड इनको बेंगलुरु में मिला, प्रोफेसर वी के गोकक अवार्ड। और मैं पहले ही बता दूं, ये अवार्ड जो है ये क्यों मिलता है, अगर आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है लिटरेचर में। और अगर मैं बात करता हूं आनंद वी पाटिल की, तो इन्होंने चिल्ड्रंस लिटरेचर में काफी कंट्रीब्यूट किया है। प्रोफेसर वी के गोकक कौन थे, प्रोफेसर विनायक कृष्ण गोकक। भारत आपको बता दूं, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है, और ज्ञानपीठ अवार्ड लिटरेचर में मिलने वाला एक बहुत एमिनेंट प्राइज होता है। इसके बाद रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने प्रपोज किया प्रत्यूष मिशन। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज प्रत्यूष मिशन। प्रत्यूष मिशन जो है वो कॉस्मिक री आयनाइजेशन को स्टडी करेगा। तो एक प्रत्युष क्या है, एक रेडियो टेलीस्कोप है विच इज प्लान टू बी साइटेड ऑन द मून फार साइड। तो इस रेडियो टेलीस्कोप को मून की फार साइड पर प्लेस करेगा कौन, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो एक तरीके से एक टेलीस्कोप ही हो गया जो चांद पर लगाया जाएगा, सोचिए। तो ये एक गजब चीज है। किसने इसको प्रपोज किया है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट।
इसके बाद अमीश त्रिपाठी, एक बहुत फेमस फिक्शन ऑथर हैं, ये इंडिया के फिक्शन स्टोरीज लिखते हैं और सीरीज में लिखते हैं, 1 2 3। तो इनका एक सीरीज चल रहा था लेजेंड ऑफ सुहेल देव, जिसकी फर्स्ट बुक तो आ गई थी, अब इन्होंने सेकंड बुक उसकी लॉन्च करी है। नाम रखा है इसका द चोला टाइगर्स। अमीश त्रिपाठी, चोला टाइगर्स इनकी नई बुक लॉन्च हुई है, चोला टाइगर्स द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर कंज्यूमर कंप्लेंट लिस्ट में टॉप किया है। भाई कुछ तो अच्छे में टॉप करो। कंज्यूमर कंप्लेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 25 अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, सबसे ज्यादा कंप्लेंट अगर किसी बैंक की आई है स्टेट बैंक। मुझे पता ही था। और आएगी भी क्यों, ये यार दरवाजा बंद कर लेते हैं 2 बजे। मतलब वैसे तो आपके लंच आवर्स होते नहीं है बैंक वालों के, ये दरवाजा बंद करके सामने सामने लंच खा रहे हैं, लोग बाहर वेट कर रहे हैं। पहले देखो ना आप, इनका इनका लोगो देखो, इनके लोगों में आप लोगों को प्लेट और चम्मच दिखेगा। इनका लंच टाइम में चलता रहता है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक्सिस बैंक, हालांकि एक्सिस बैंक को देखकर मैं थोड़ा सरप्राइज हूं, पर ठीक है। फिर नेपाल की गवर्नमेंट ने बैन किया 26 अनरजिस्टर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। और उसके बाद तो तुम्हें पता ही है, नेपाल में तुम जैसे जेनजी जो है, मतलब सन 2000 के बाद वाली जनरेशन, भाई साहब पागल ही हो गए। क्यों? क्योंकि अभी किसी के कल ही नूबड़े बने थे या नूबड़िया बनी थी, सोचिए अगर परसों जाकर, एक तो वैसे ही इतने मुश्किल में तुम लोगों का कुछ हुआ, और फिर बेचारा बाबू सोना से बात करने के लिए सोशल मीडिया एप्लीकेशन ही ना बचे, तुम तो सड़क पर आओगे। तो तुम लोग को तो चाहिए था एक तरीके से जो है मतलब कि क्या करें हम लोग, तो आप लोगों को एक अच्छा टारगेट मिला, तुमने बजा दिए गवर्नमेंट में। तो 4 सितंबर को बैन लगा, तुमने गवर्नमेंट में इतने मारे कि गवर्नमेंट जो है वो रिजाइन करके जाती है। फिलहाल अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा, सुशीला जो कर्की है, ये नेपाल की इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनी है। आगे बढ़ते हैं बेटा। मैराथन जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया एक हैकाथॉन इवेंट है। मैराथन एक हैकाथॉन इवेंट है ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ? आईआईटी मद्रास। इसके बाद इंडियन अमेरिकन है अमित क्षत्रिया। अमित क्षत्रिया जो है, ये नासा के बने हैं नए एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर। आपको बता दूं, नासा की एक हाईएस्ट रैंकिंग सिविल पोस्ट है ये, जो एक इंडियन अमेरिकन को मिली है, अमित क्षत्रिया नाम है इनका। इसके बाद इस साल का लॉन्गेस्ट लूनर एक्लिप्स 7 to 8 सितंबर में देखा गया, जो तकरीबन 82 मिनट्स तक चला। लूनर एक्लिप्स इस बार ये ब्लड मून था। ब्लड मून कब होता है? तो ये रेलीज स्कैटरिंग की वजह से होता है। रेली स्कैटरिंग एक फिजिक्स में फिनोमिना है, जिसकी वजह से ब्लू लाइट जो है वो तो स्कैटर हो जाती है, और रेड लाइट जो है वो बेंड होती है चांद की तरफ, क्योंकि सूरज की रोशनी में तरह तरह के रंग होते हैं, विबग्योर याद कीजिए। तो रेली स्कैटरिंग एक फिनोमिना है, जिसकी वजह से रेड कलर चांद की तरफ जनरली डाइवर्ट हो जाता है, और चांद जो है वो रेड कलर का दिखता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भेड़िया ने या चुड़ैल जो है वो भेड़िया, जो भी है, मतलब जो चुड़ैल है वो खून पीने के लिए आएगी, इसलिए चांद जो है वो लाल दिख रहा है। तो ये लॉन्गेस्ट लूनर एक्लिप्स डे है, और ये अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में दिखा, बट नॉर्थ साउथ अमेरिका में नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि वहां पर उस समय दिन था। इसके बाद 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे सेलिब्रेट हुआ बेटा। 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे सेलिब्रेट हुआ। और इसी के साथ ये था वीडियो का अंत। आई होप समझ में आया होगा। थ्रू आउट द एंड आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा, एंड यू मस्ट हैव एंजॉयड। आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आई फेल्ट कि आप लोगों के एग्जाम्स के लिए आपको आने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो वेरी मच।